नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में से विषय हिंदी का पाठ आज हम देखेंगे। पाठ दूसरी इकाई का पाठ है, पाठ क्रमांक 9 मेरे पिताजी। इस पाठ के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने इस पाठ के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ये एक हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के एक छायावादी कवि रहे हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, उसमें मधुशाला और यह भी उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने कविता संग्रह लिखे, एकांकिका, संगीत अनुकूल, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह किया। बोलू क्या वादा करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे में, इस तरह के बहुत सारे ऐसे उन्होंने रचनाएं की। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा होती है और आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में स्मृतियों का आधार पर लिखता है। निशब्दता आत्म कथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ में माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन के बारे में, व्यक्तिमत्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ साथ कल परिस्थितियों के एवं संस्कारों को परिवर्तन करने का भी उन्होंने यहाँ प्रभावी ढंग से चित्रण किया है। तो विस्तृत रूप से बच्चों पाठ को आपको पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। मैं इस पाठ का प्रकट वाचन करता हूं। पोएनरी बेस में प्रताप की एक समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही सा हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दी। अपना काम खत्म करके वे सहयोगी कारकों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों के बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों को और सहकर्मियों को दोनों में प्रिय बन गए थे। इस प्रकार वे अधिकारियों को, सहकर्मियों को दोनों को प्रिय होकर भी घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम ही न हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज्यादा की तरफ वे फैल ही आते जाते। शायद पैसे बचाने की जगह से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की, और दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में एक काला जूता, ढीला पायजामा। अचानक वो उनके लंबे इकारे शरीर पर खूब फबती थी और दुबली टोपी जाड़ों में मेरे माँ के हाथ का एक गुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उनका था, वह अच्छी की मोटी मजबूती लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार भी याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बाएं हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े और उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो अपने साथ और को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो वे समझी की लड़ाई है, कहीं किसी ने किसी को मारा
आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान में से रहने को बना है, लड़ाई कितने दिन चलेगी, ऐसा उनका मानना था। 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10, 12, 150 दिन मुसलमानों के कट मारने से हिंदुत्व समाप्त होगा, न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। पिताजी की बातों पर असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन पाया एक डरे पर चलने वाला, नियमबद्ध और तैलीम था। वे सवेरे 3 बजे उठते, स्वेच्छादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते गंगा जी घर से 3-4 मील की फासले में रहा होगा। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कटोरी थी। बगल की दीवारी में एक अलमारी भी थी। उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी थी, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कटोरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कटोरी में जाना होता और जब वे इसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रेहब रहकर उस पर पोथियां खोली जा रहे। वे मानस का नवेद पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अदब मेरे पास है, उन्हीं के साथ में नववाई में निशान लगाई, पाठ में संस्वर करते थे और उनकी आवाज सुरीली नहीं थी। गाते भी मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कटोरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की सारी स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है और जब तक मैं उन्हें साथ रहा प्रतिदिन उसके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूँ कि सॉरी मेरे जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनकर शुरू कर दिया है। सॉरी पूजा की कटोरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो जैसे ही मेरा खटोरा पूजा की कटोरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ, मेरे माता तथा परिवार के अन्य लोग इससे मुझे मेरे पूर्व जन्मों के धार्मिक संस्कारों की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर की लिप्त लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं जरूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों में उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में मानस की शैली में आज्ञा रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात से मेरे चेतन की सिरासिर मानस की दुनिया से भीग हुई। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पन्ना नंबर 72 और 73 में जो है उसका यह पाठ पूर्वार्ध देखा है। अगला पाठ उत्तरार्ध हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ के पूर्वार्ध के पाठ के आपको उस पाठ को पढ़ना है और उसके सवाल जवाब लिखकर स्वाध्याय करना है और मुझे भेजना है। अगली पाठ में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।